हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है विश्व सामान्य ज्ञान। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए सिलेक्ट किया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। वह कौन सा देश है जिसने अपना क्षेत्रफल नहीं बताया? तो आपका ऑप्शन ए सही है, इजराइल। इजराइल ही एक ऐसा देश है जिसने अपना क्षेत्रफल नहीं बताया है। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, ट्विंकल खन्ना ने लिखा है द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद बुक। चलिए इसकी कुछ जानकारी लेते हैं। ट्विंकल खन्ना एक भारतीय समाचार पत्रकार हैं, फिल्म निर्माता हैं, फिल्म अभिनेत्री हैं और गणपति डिजाइनर हैं ट्विंकल खन्ना। इन्होंने यह पुस्तक नारीवाद पर लिखी है और यह पुस्तक 7 नवंबर 2016 को जगन्नाथ बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई थी, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद बुक। इस बुक में 4 कहानियों का संग्रह है, सलाम, नोनियाप्पा, इफ द वेदर परमिट, द सैनिटरी मैन ऑफ सेक्रेड लैंड। इन चारों ही कहानियों का संग्रह है द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद बुक। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो आपका ऑप्शन डी सही है, महात्मा गांधी ने कहा था ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में। हजमूज जल संधि अलग करती है, इनमें से किसे अलग करती है हजमूज जल संधि? तो आपका ऑप्शन ए सही है, ओमान और यूएई को हजमूज जल संधि अलग करती है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करने वाली जल संधि है, तो आपका ऑप्शन सी सही है, हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करने वाली जल संधि है। बाबा अल मेड्राब, वास्पोरस और मलक्का जल संधि, चलिए हम इसके विषय में कुछ जानकारी लेते चलते हैं। बाबा अल मेड्राब जल संधि यह लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है और इस जल संधि को दुख का द्वार या आंसुओं का द्वार के रूप में भी जाना जाता है। बाबा अल मेड्राब जल संधि को वास्पोरस जल संधि यह विश्व की प्रमुख जल संधि है जो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। कौन सी जल संधि है? वास्पोरस जल संधि है, काला सागर और मरमरा सागर को आपस में जोड़ती है। मलक्का जल संधि यह अंडमान सागर मतलब हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर अर्थात प्रशांत महासागर को जोड़ती है मलक्का जल संधि, आपको ध्यान में रखना है। विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा कौन सी है? तो शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डॉलर विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा है, लेकिन नहीं, यह गलत है। ये विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा है, आपका ऑप्शन डी सही है, कुवैत दिनार यह विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा है। चार बहार बंदरगाह भारत ने किस देश के लिए विकसित किया है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, ईरान देश के लिए विकसित किया है चार बहार बंदरगाह। कोको द्वीप किसका है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, म्यांमार का है कोको द्वीप। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी सही है, रंगून में स्थित है बहादुर शाह जफर का मकबरा। फ्रेंड्स यह हिंदुस्तान के रहने वाले थे, तो यह रंगून कैसे पहुंच गए इसके पीछे एक कहानी है जिसे हमें और आपको जाननी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह थे और वह उर्दू के जाने माने शायर भी थे। 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था, परंतु जब यह संग्राम यह हार गए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध यह हार गए, तो यह अपने परिवार के साथ हुमायूं के मकबरे में जाकर छिप गए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इन्हें ढूंढ रही थी पकड़ने के लिए। उस समय जब मेजर हडसन इन्हें ढूंढते हुए हुमायूं के मकबरे में पहुंचे, तब मेजर हडसन ने इनसे कहा था कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो अपनी जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। यह मेजर हडसन ने कहा था क्योंकि इन्हें भी थोड़ी बहुत उर्दू आती थी। उस समय जब जफर ने देखा कि वह चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उस समय उन्होंने जवाब दिया कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान
पाकिस्तान की। यह बहादुर शाह जफर के लफ्ज थे। उस समय उन्हें बंदी बनाकर ब्रिटिश सरकार उन्हें रंगून ले गई और इनके पूरे परिवार को इनकी आंखों के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इनके पूरे परिवार की। तो यह कहानी है मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी था जानना कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि ये हिंदुस्तान से रंगून चले गए। तो चलिए, यह चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। शान का पठार कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, म्यांमार में स्थित है शान का पठार। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। जॉर्डन की राजधानी क्या है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, अमान जॉर्डन की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है, आपका ऑप्शन ए सही है, मनीला में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, मनीला में ही स्थित है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, मारियाना की खाई विश्व की सबसे गहरी खाई है। एशियन टाइगर में कुल कितने देश आते हैं? तो एशियन टाइगर में आते हैं कुल 4 देश। आपका ऑप्शन बी सही है, एशियन टाइगर में कुल 4 देश आते हैं। वह कौन कौन से हैं? तो उसमें दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर, यह चारों ही देश एशियन टाइगर में आते हैं। उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? तो आपका ऑप्शन ए सही है, जापान को उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आपका ऑप्शन डी सही है, नागपुर में आयोजित किया गया था 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह। चलिए, इसकी कुछ जानकारी हम लेते हैं। सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय का एक शांतिपूर्ण नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें लोग राष्ट्रीय झंडा फहराने के अपने अधिकार के तहत जगह जगह झंडा फहरा रहे थे। यह आंदोलन 1923 में नागपुर में विशेष रूप से ध्वज सत्याग्रह का आयोजन किया गया था और बाबू कनछेंदी लाल द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। किंतु भारत के कई स्थानों पर भी अलग अलग समय पर यह आंदोलन किया गया था। क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका ऑप्शन बी सही है, कुलदीप यादव। यह क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय हैं। चलिए, कुछ जानकारी लेते हैं हैट्रिक्स की। कुलदीप यादव ने 2 बार हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। सबसे पहले इन्होंने 2017 में ईडन गार्डन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक विकेट लिए थे। फिर इन्होंने 18 सितंबर 2019 को विशाखापट्टनम में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हैट्रिक विकेट लिए थे। अभी तक कुल मिलाकर 8 भारतीय गेंदबाजों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक ली है। इनमें से 3 टेस्ट और 5 वनडे क्रिकेट में आई हैं और मात्र 1 हैट्रिक आई है T20 क्रिकेट में। तो यह क्रिकेट हैट्रिक की कुछ जानकारी थी फ्रेंड्स। संसार में यूरेनियम अग्रणी उत्पादक है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, कजाकिस्तान संसार में यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक देश है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, ताशकंद समझौता हुआ था, आपका ऑप्शन ए सही है, 10 जनवरी 1966 को हुआ था ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ था। यह एक शांति समझौता था। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान की लंबी वार्ता के उपरांत 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था। ताशकंद को वर्तमान में उज़्बेकिस्तान कहते हैं। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि भारत पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़े को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाएंगे। ताशकंद सम्मेलन सोवियत रूस के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित किया गया था और ये निर्धारित किया गया कि दोनों देश 25 फरवरी 1966 तक अपनी सेनाएं 5 अगस्त 1965 की सीमा रेखा पर पीछे हटा लेंगे,
जिस सीमा रेखा से वह उन्होंने युद्ध शुरू किया था, उसी सीमा रेखा पर दोनों देश अपनी अपनी सेनाएं वापस ले जाएंगे। और सबसे दुखद बात यह थी कि इस समझौते के कुछ घंटे बाद ही भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की दुखदपूर्ण मृत्यु हो गई थी, इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ समय बाद ही। स्टेपी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, कजाकिस्तान में स्थित है स्टेपी मरुस्थल। और यहीं पर स्थित है बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र, यह स्टेपी मरुस्थल में ही है। और यहाँ से 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था स्टेपी मरुस्थल के बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से। सर और आयु नदियाँ गिरती हैं, तो यह कौन से किस सागर में गिरती हैं? तो आपका ऑप्शन सी सही है, अरल सागर में गिरती हैं सर और आयु नदियाँ। स्कैंडिनेवियाई देश में कितने देश आते हैं? तो आपका ऑप्शन ए सही है, 4 देश आते हैं स्कैंडिनेवियाई देश में। वो कौन कौन से हैं? स्कैंडिनेवियाई, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, ये 4 ही देश इस स्कैंडिनेवियाई देश में आते हैं। नॉर्वे एक गर्म जलधारा के कारण अधिक ठंडी नहीं हो पाती, वह जलधारा कौन सी है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, नॉर्वे की गर्म जलधारा, इसी वजह से नॉर्वे ठंडा अधिक नहीं हो पाता है। नॉर्वे में कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, शांति का पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। शांति के नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिए जाते हैं और 5 नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, एक साल में कुल 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब बात करें भारत की, तो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और भारत में प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता थी मदर टेरेसा जी। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, होल्स्टीन सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। अब यह गाय 89 से 100 लीटर तक दूध एक दिन में देती है, होल्स्टीन गाय। यह डेनमार्क की है, यह भी आपको ध्यान रखना है। हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। एलिस इन द वंडरलैंड का निर्देशक कौन था? तो आपका ऑप्शन सी सही है, टिम बर्टन एलिस इन द वंडरलैंड के निर्देशक थे टिम बर्टन। भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस या फिर एक राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत में 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था और यह खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार नामित खिलाड़ियों को प्रदान करते हैं। पहला विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो आपका ऑप्शन डी सही है, 1877 में पहली विंबलडन लॉन टेनिस प्रतियोगिता 9 जुलाई 1877 में आयोजित की गई थी। जर्मनी ने जैसे ही 1939 में पोलैंड पर अधिकार किया, तब कौन सा युद्ध प्रारंभ हो गया था? तो आपका ऑप्शन बी सही है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर अधिकार किया। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। क्रांति की जननी मैडम भीखाजी कामा। जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्टिक कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है। उनके द्वारा प्रकाशित वंदे मातरम पत्र प्रवासी भारतीयों में काफ़ी लोकप्रिय थी। मैडम भीखाजी कामा ने स्वराज के लिए आवाज़ उठाई और एक नारा दिया, आगे बढ़ो हम भारत के लिए हैं और भारत भारतीयों के लिए। यह नारा दिया था मैडम भीखाजी कामा ने। और वंदे मातरम
अंकित भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज मैडम भीखाजी कामा द्वारा लहराया गया था। वंदे मातरम और तलवार उनकी समाचार पत्र थे। भारतीय क्रांति की माता, भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारन के नाम से उन्हें लोग बुलाते थे। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ है? तो वह है आपका ऑप्शन ए सही है, दिल्ली में है एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, नीदरलैंड। नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। यूएनओ के सभी 6 अंग में से 5 अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूएनओ के एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के शहर द हेग में है। इस न्यायालय में 15 जज होते हैं और एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। भारत की खोज किसने की? तो आपका ऑप्शन ए सही है, भारत की खोज की थी वास्को डिगामा ने। तो फ्रेंड्स, कोलंबस ने, कैब्रेल और मैगलन ने किस चीज़ की खोज की? तो चलिए देखते हैं। वास्को डिगामा ने 1498 में भारत की खोज की थी। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की और मैगलन ने पृथ्वी की खोज का श्रेय लिया। पृथ्वी की खोज का श्रेय मैगलन को ही दिया जाता है। और कैब्रेल ने 22 अप्रैल 1500 को कैब्रेल ने ब्राज़ील की खोज की। यह थी कुछ लोगों की खोज की जानकारी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, वेटिकन सिटी। यह विश्व का सबसे छोटा देश है। इसका पूरा क्षेत्रफल सिर्फ 44 किलोमीटर है, इसलिए यह विश्व का सबसे छोटा देश है। निम्न में से किसे एड्रियाटिक की रानी कहते हैं? तो आपका ऑप्शन बी सही है, वेनिस को कहते हैं एड्रियाटिक की रानी। फांसीवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, मुसोलिनी को फांसीवाद का जनक कहा जाता है। मेरिनो नाम की भेड़ कहाँ पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, स्पेन में पाई जाती है मेरिनो नाम की भेड़ पाई जाती है। चेरोनोबिल परमाणु दुर्घटना किस देश में और कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन सी सही है कि यूक्रेन में हुआ था चेरोनोबिल परमाणु दुर्घटना। फ्रेंड्स, यह दुर्घटना हुई थी 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में उनके परमाणु ऊर्जा संयंत्र के चौथे रिएक्टर में दुर्घटना हुई थी। और इस हादसे के बाद पर्यावरण को बचाने के लिए लगभग 1.8 करोड़ सोवियत रूबल लगे थे, जिसे अगर हम भारतीय रुपए में देखेंगे तो 5 खरब भारतीय रुपए लगे थे। तो फ्रेंड्स, यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके लिए सिलेक्ट किए गए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।